Okay, question number 6. हुआ नहीं? Two exactly similar raindrops जो कि इस वेलोसिटी से आ रही है. वेलोसिटी इज 2 raised to power 1/3 मीटर पर सेकेंड. बाद में दोनों आपस में मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है. फ्लाइज ओके, बड़ा ड्रॉप. उसकी हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी. वी टर्मिनल. तो वी टर्मिनल का जो फॉर्मूला होता है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. तो जो नई टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो नए रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा. अब जब आपने दो को आपस में जोड़ा तो वॉल्यूम आपने डबल कर दिया. 4/3 पाई r³ को आपने कर दिया 4/3 पाई कैपिटल R³. यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो कैपिटल R आपके पास आएगा. ये नया रेडियस हो गया. वॉल्यूम आप ऐड करते हो वॉल्यूम को. अब इन दोनों को डिवाइड कर लो. VT' बाय VT ये बनेगा R² बाय R². इस R की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसका स्क्वायर करके ये बन जाएगा 2 की पावर 2/3 R² बाय R². तो नई वेलोसिटी पुरानी वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेटेड होगी? और वो वेलोसिटी थी 2 की पावर 1/3. अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 आ जाएगा. दिस इज द आंसर. और कोई डाउट किसी का बेटा? एनी अदर डाउट? नहीं है? चलो नया टॉपिक नोट करो. व्हाट इज टाइप ऑफ फ्लो? व्हाट इज टाइप ऑफ फ्लो? फ्लो की टाइप. टाइप ऑफ फ्लो. किसी भी लिक्विड के फ्लो की बात कर रहे हैं हम लोग. लिक्विड फ्लो. लिक्विड फ्लो is of two type. लिक्विड का फ्लो दो तरह का होता है. वन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो. एंड सेकंड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो. बना लो, ये हेडिंग बना लो सब. स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? नोट करो स्ट्रीमलाइन फ्लो.
व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? इसको पहले समझना है फिर नोट करना। हेडिंग बना लो स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखिए, जैसे लिक्विड का फ्लो है, मैं एक बार एक बना रहा हूँ डायग्राम। ये मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा रहा हूँ कि हर मॉलिक्यूल लिक्विड का हर मॉलिक्यूल इस पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर से सुनो, ये उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल है। जैसे ये मॉलिक्यूल ए, ये जब यहाँ पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये था। एरो से मैंने बनाया, थोड़ा सा जूम कर देता। जब बी मॉलिक्यूल भी ए वाली जगह पर पहुंचेगा, अभी तो इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है। अगर बी मॉलिक्यूल ए पे पहुंचेगा तो सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा। जिस स्पीड से ए की, मान लो ए की स्पीड यहाँ 2 थी और बी की स्पीड यहाँ 3 थी, जब बी मॉलिक्यूल भी इस जगह पे पहुंचेगा उसकी स्पीड भी 2 हो जाएगी। और जो पीछे वाले मॉलिक्यूल जब बी पर पहुंचेंगे तो उनकी स्पीड 3 होगी। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन को क्रॉस करते वक्त, एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करते वक्त जब भी मॉलिक्यूल निकलेंगे उनकी वही स्पीड होगी जो उनसे पहले वालों की। ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो। लिखो, स्टेटमेंट लिखो इस। when a liquid flows such that when a liquid flows such that each particle, sorry, such that each particle each particle of the liquid passing through of the liquid passing through a given point, कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो, passing through a given point move along the same path move along the same path, जैसे मैंने समझाया आपको अभी, move along the same path and has the same velocity and has the same velocity, इससे सेम जो उससे पहले वालों की थी, has the same velocity as its other molecules when pass through the same point. एक पॉइंट को पास करते वक्त सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम होगी जो उससे पहले वाले मॉलिक्यूल्स की भी थी। ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो, सच फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। जैसे मैंने ये कुछ लाइंस बनाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां से निकलने वाले हर मॉलिक्यूल की स्पीड और डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे ये लाइन अपनी डायरेक्शन बदल रही है, इनकी स्पीड,
ऐसे ही दूसरी लाइन के मॉलिक्यूल की स्पीड और डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। इनको, इन लाइंस को स्ट्रीम लाइंस बोल देते हैं, स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस किनको बोल रहे हैं? उस पाथ को। स्ट्रीम लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय द मॉलिक्यूल्स इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखिए स्ट्रीम लाइंस को स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। स्ट्रीम लाइंस are the path followed by the molecules या particles of the liquid flowing in streamline flow। स्ट्रीमलाइन को आप स्टेडी फ्लो भी लिख सकते हैं। बेटा नहीं बोला लास्ट। स्ट्रीमलाइंस आर द molecules of the liquid flowing in the streamline flow। जैसे ये एक स्ट्रीमलाइन, लेट दिस इज अ स्ट्रीमलाइन, एक लाइन है, कर्व है, जो कि स्ट्रीमलाइन है। अगर किसी पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताना होगा तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट। अगर यहाँ पर बताना होगा तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ये हो, टेंजेंट के अलोंग। अगर यहाँ दिखाना होगा तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ये होगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट करो। द टेंजेंट ड्रॉन, द टेंजेंट ड्रॉन at any point on the streamline will give the direction of streamline flow, will give the direction of streamline flow। ये जो लाइनें बना रहा हूं ना, ये लाइनों को तो स्ट्रीम लाइंस बोलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, तो उस पॉइंट पर आप एक लाइन ड्रॉ करो टच करती हुई, जिसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इस पॉइंट पे तो आप यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ। अब आप ही बताओ, क्या दो स्ट्रीम लाइंस आपस में कट कर सकती है? मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, बना लो, इंपॉर्टेंट है। कैन टू स्ट्रीम लाइंस intersect each other? यही ब्लर तो नहीं। कैन टू स्ट्रीम लाइंस intersect each other? आंसर नो, नो। यस लिखा है इसने, पीयूष ने। पीयूष नो, रीजन बताता हूँ। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, और दो टेंजेंट क्या शो करेंगे? एक ही फ्लो की दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आंसर इज नो। अब ब्लर होगा ना थोड़ा सा, नहीं वो हाथ लगाते हैं उसे। टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे, रीजन दे रहा हूं, इफ दे इंटरसेक्ट then there will be two tangent
drawn at the point of intersection. Two tangent drawn at the point of intersection, which means two direction of same flow, एक ही फ्लो की दो डायरेक्शन, that is not possible. That is not possible. Hence, two lines never intersect. That is not possible, क्योंकि अगर वो intersect करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट होंगे, which is not possible. So they never intersect. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं कि क्या can two streamlines intersect each other? Answer is no. They never. Reason: if they intersect, then there will be two tangent drawn, which is not possible. Which is not possible. क्या streamlines हमेशा curved होती है? नहीं. It may be curved, it may be straight. Streamlines कर्व इसलिए होती है कि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, बट अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तो स्ट्रीम लाइंस ऐसे भी हो सकती है, सीधी. इट मे बी स्ट्रेट, इट मे बी कर्व. स्ट्रीम लाइंस मे बी स्ट्रेट, मे बी कर्व. बट अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ, कुछ लाइंस को काफी क्लोज और कुछ को बहुत दूर, ये शो करता है क्लोजर द लाइन greater be the speed of flow, farther the line slower be the speed of flow. ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम लाइंस को क्लोज शो करते हैं, यही मैं लिख देता हूँ, क्लोजर द लाइंस greater be the speed of flow of liquid. farther the lines, जितनी दूर होंगी, farther the line, ग्रेटर का अपोजिट क्या होगा? लेसर. स्मॉलर भी कह सकते हैं, बट लेसर बी द स्पीड ऑफ फ्लो. farther the lines, lesser be the speed of flow. अगर आपसे पूछ लें कि यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में से किसकी ज्यादा है, तो आप बता देंगे इसकी वेलोसिटी. जस्ट रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं. क्या कह रहे हो? ब्लर हो गया क्या? नहीं हुआ, आपका नेटवर्क सही. आगे लिखिए आप. नेक्स्ट, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? सेकंड इज टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो. बच्चे वहां भी कह रहे हैं ब्लर है, बट यहाँ ब्लर नहीं है बेटा. नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ. जब यहाँ होगा तो बता देंगे आप. टर्बुलेंट फ्लो लिखिए. टर्बुलेंट फ्लो पहले समझ लो. जो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा वो टर्बुलेंट होगा. जो फ्लो, एक मिनट सुनिए सब लोग, जो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा वो टर्बुलेंट होगा. तो हमने एक वेलोसिटी डिसाइड की हुई है. अब ब्लर है कुछ, अब ठीक हो गया. एक हमने वेलोसिटी बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. सुनिए ध्यान से. क्रिटिकल वेलोसिटी एक वैल्यू होगी. अगर तो किसी फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी तो उस फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो.
और अगर उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो उस फ्लो को हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, इसमें लेयर्स आपस में मिक्स हो जाएंगी। टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो को हम डिफाइन भी इसी से ही करेंगे। देखिए, फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो। फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो flow is said to be turbulent flow if the speed या velocity of the flow is greater than velocity of the flow is greater than the critical velocity। क्रिटिकल वेलोसिटी आगे बताएंगे आपको क्या होती है, बट एक वैल्यू होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं किसी भी फ्लो। स्ट्रीम लाइन को भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अगर वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी है, फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी है, फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो। उस केस में क्या होता है कि जब इस तरह का फ्लो आ जाता है तो लिक्विड की जो लेयर्स है वो आपस में मिक्स होनी शुरू हो जाती है। इधर वाली लेयर इधर चली जाती है, इधर वाली लेयर इधर हो जाती है, तो इसके बीच में जो स्ट्रीम लाइंस थी वो खत्म होनी शुरू हो जाती है उस फ्लो के बाद। इस तरह से लेयर्स एक दूसरे की तरफ जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं। जब लेयर मिक्स होती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं और थोड़ी सी ऑपोजिशन आती है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ऑपोजिशन आएगी, हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उस फ्लो को मेंटेन करने। लिखिए, इन टर्बुलेंट फ्लो द पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल। इन टर्बुलेंट फ्लो path and the velocity in turbulent flow, path and the velocity of the molecules changing continuously, changing continuously। अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हैं, अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रहे हैं, और एक दूसरे को इरेगुलर मोशन के कारण बिकॉज ऑफ irregular motion because of irregular motion local circular currents are set up। local circular वाटर करंट होते हैं, करंट आर सेट अप। कई बार आप देखते हो कि पानी फ्लो कर रहा है और एक जगह पे ऐसे घूम भी रहा है, बिकॉज वहाँ टर्बुलेंस हो जाता है। सो टू मेंटेन दिस फ्लो, इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए some extra energy is required, some extra energy is required। आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है ऐसे फ्लो। स्ट्रीम लाइन में ऐसा नहीं। स्ट्रीम लाइन इज ए स्टेडी फ्लो, एक बार वो फ्लो स्टार्ट हो गया तो वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, उसी एनर्जी से वो मेंटेन रहेगा। अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दोगे तो ये फ्लो स्लो होता जाएगा और डाइज ऑफ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये फ्लो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दिस इज योर टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीम लाइन। अब इसमें एक वर्ड आया था क्रिटिकल वेलोसिटी, हेडिंग बनाओ, क्रिटिकल वेलोसिटी।
क्रिटिकल वेलोसिटी, जिससे हम कंपेयर कर रहे थे इस फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज द लिमिटिंग वैल्यू, ये एक वैल्यू है पहली बात। इट इज द लिमिटिंग वैल्यू, इसकी एक वैल्यू है। इट इज द लिमिटिंग वैल्यू किसकी है? ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। It is the limiting value of velocity of flow up to which flow is streamline। तो मैंने पहले भी बताया, up to which flow is streamline and above which, उससे ऊपर जाए तो above which flow is turbulent, above which flow is turbulent। अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसको VC से डिनोट करेंगे हम। क्रिटिकल वेलोसिटी, critical velocity depends on following factors। सही है, थोड़ा बहुत होता है, देख लिया करके। डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। नंबर वन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, इस पे डिपेंड करेगा। नंबर टू, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो पे डिपेंड करेगा। एंड नंबर थ्री, डायामीटर ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो कर रहा है। ओके, डायामीटर ऑफ ट्यूब डी पे डिपेंड करेगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या? एक लिमिटिंग वैल्यू है, एक वैल्यू जो ये डिसाइड करेगी कि अगर किसी फ्लो की वेलोसिटी इसकी वैल्यू से कम है तो वो फ्लो स्ट्रीमलाइन है, अगर उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो वो फ्लो टर्बुलेंट। यही हमने लिखा, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, above which flow is turbulent। अब हुआ ये काम। Critical velocity depends on the following factor, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। अब यहाँ से इसका एक्सप्रेशन करेंगे हम बाय डायमेंशन। अच्छी बात है कि सारे एक्सप्रेशन डायमेंशन से। हमें पता है कि डायमेंशन में हम क्या करते थे, क्रिटिकल वेलोसिटी ईटा की पावर ए पे फर्स्ट इक्वेशन बनाते थे, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी डेंसिटी की पावर बी पे, करो सब लोग इसको, डायमीटर की पावर सी पे, इसको एक साथ करते हो तो कांस्टेंट आता है के, ईटा की पावर ए, रो की बी, डी की सी। निकालो एबीसी की वैल्यू सब। फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड।
कांस्टेंट के तो डायमेंशन ही लेने बेटा। वेलोसिटी के होते हैं L1 T-1, ईटा के M1 L-1, डेंसिटी के डायमीटर के। कंपेयर करो, इधर मास नहीं है, 0, A+B, इक्वेशन 4 हो गया, 1 -A -3B +CB, इक्वेशन 5। टाइम कितना? -1 -A। यहाँ से A की वैल्यू तो 1 आ गई, B -1 आ गया, और C बताओ। -1 पुट कर दो वैल्यूज, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का, दैट इज, वो क्या बनेगा देखना, कांस्टेंट ईटा की पावर 1, बाकी नीचे आ जाएगी डेंसिटी और डायमीटर। दिस इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको ऐसे ही छोड़ना है, कांस्टेंट की वैल्यू लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करती है, फिक्स नहीं। तो दिस इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। अब किसी को पूछना है क्या इसमें कुछ? एनीबॉडी? क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आ गया? क्या चीज? L1 T-1 वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं। आगे लिखिए आप, रिनॉल्ड नंबर क्या होता है? व्हाट इज रिनॉल्ड नंबर? और सिर्फ थ्योरी है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। रिनॉल्ड्स नंबर नहीं आएगी, तेरी कैलकुलेशन गलत है। रिनॉल्ड नंबर को हम RC से डिनोट करेंगे। बेटा आवाज नहीं। रिनॉल्ड साइंटिस्ट का नाम है, रिनॉल्ड के पेन भी आते हैं, उस कंपनी का नाम भी उस साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ। ये वही रिनॉल्ड है। रिनॉल्ड ने एक नंबर बनाया इस फॉर्मूले से, उसका फॉर्मूला लिख लो पहले। उसका फॉर्मूला ये है, अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले के कांस्टेंट को लिखो ना, नहीं आ रहा बेटा C-3, यार कैलकुलेशन बाद में कर लेना। C-1 ही आएगा, आप कैलकुलेशन घर पे कर लेना। यहाँ कोई डायमेंशन गलत पुट कर दिया होगा। नहीं, यही होते हैं डायमेंशन तो। अब चेक करना, रेनॉल्ड नंबर ये जो कांस्टेंट था ना के, अगर आप उसकी वैल्यू एक तरफ कर दे कंपैरिजन करने के लिए, जो राइट साइड में आएगा ये वो नंबर था जो रेनॉल्ड ने दिया, डेंसिटी। पर यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, वो इससे कोई लिंक नहीं है इसका, बट उससे कंपेयर कर सकते हो इसको याद करने के लिए। तो रेनॉल्ड ने एक नंबर दिया, इट इज ए प्योर नंबर, इट इज ए प्योर नंबर which determine which determine the nature of flow, nature of flow, जो क्या डिटरमाइन कर रहा है, नेचर ऑफ फ्लो। जैसे कोई भी फ्लो है अपने पास, इस पाइप में कोई फ्लो है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी डेंसिटी पता है, ट्यूब का डायमीटर पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम है, और वेलोसिटी ऑफ द फ्लो पता है, तो एक नंबर आ जाएगा। लेट की ये नंबर की वैल्यू आ गई, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, 1500 आ गई, कुछ भी आ सकती है। अगर तो ये वैल्यू किसी भी फ्लो की, अब नोट करो कंडीशन, इफ
value of the flow, Reynolds number, value of the Reynolds number lies between 0 and 2000. 0 से कम तो होगा ही नहीं, 0 या 2000 के बीच. If number lies between 0 to 2000, then the flow is said to be streamline flow. रेनॉल्ड ने अपने तरीके से स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिफाइन किया. वो कहता है कि मेरा नंबर कैलकुलेट करो, अगर ये नंबर की वैल्यू 2000 से कम आती है, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. अगर ये वैल्यू 3000 से ज्यादा आती है, फ्लो इज टर्बुलेंट. देखो, इफ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 3000, देन फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट. ऐसा रेनॉल्ड ने बताया. उसके नंबर को कैलकुलेट कर लो, रेनॉल्ड नंबर को. अगर वो नंबर 0 और 2000 के बीच में या इक्वल है, तो फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो. और अगर वो नंबर, थोड़ा सा स्क्रीन से आउट, अगर वो नंबर 3000 से ज्यादा है, रेनॉल्ड नंबर आर एम से 3000 से ज्यादा है, फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट. अब रहेगा बिटवीन 2000 एंड 3000. इफ नंबर लाइज बिटवीन 2000 and 3000, the flow is unstable. नाम दे दिया, neither streamline nor completely turbulent. The flow is unstable. तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस नंबर पे आ सकता है. आपको इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला आपने लर्न नहीं करना है उसको. डेंसिटी, वेलोसिटी, डायामीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसमें वैल्यू पुट करो. मान लो ये नंबर आ गया 1250, कुछ ही लिख लो. रिनोल्ड नंबर है, नंबर का आर कर दिया. नहीं, पहले मैंने क्या लिखा था, आर एन क्या. अच्छा, आर एन है तो आर एन कर दो, कोई बात. रिनोल्ड नंबर एक कर लो, एक कर लो, कोई एक कर लो. आर सी को भी आर एन कर दो. रिनोल्ड नंबर अगर ये वैल्यू आती है ये, तो आप क्या कहोगे, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. अगर उसकी वैल्यू आती है 2436, तो आप कहेंगे फ्लो इज अनस्टेबल. और अगर वो वैल्यू आती है आपके पास 7025 पर, तो रेनॉल्ड ने एक नंबर दिया, इट इज ए प्योर नंबर जिसकी कोई डायमेंशन नहीं. डायमेंशन लेस क्वांटिटी में भी आप डाल सकते हो अपने यूनिट एंड डायमेंशन में. इट इज ए डायमेंशन लेस नंबर, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है. डायमेंशन लेस, यूनिट लेस. जब मैंने प्योर नंबर ही बोल दिया तो उसका मतलब यही था, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस. उसके बाद एक लास्ट टाइप, टाइम हो गया. हाँ पढ़े. लेमिनार फ्लो एक और टाइप है इसी के अंदर. देखो, लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो, ये लास्ट टॉपिक होगा. ये पूरा का पूरा टॉपिक तुम्हारा टाइप ऑफ. हेडिंग बना लो, लेमिनार फ्लो. कोई भी फ्लो जब लेयर्स में होता है ना ऐसे, उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं. मोस्टली स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होते हैं लेयर्स के अंदर. कोई भी फ्लो
जब लेयर्स में होगा, जैसे ये मैं बना रहा हूँ और यहाँ मैंने लाइंस भी छोटी बड़ी बनाई है, उसका रीजन बताता हूँ। ये ऐसे मैंने एक कर्व के अंदर लाइंस को बनाया। ये एक ट्यूब के अंदर का फ्लो है। ट्यूब के अंदर जो लेयर ट्यूब के साथ टच में है, उनको ट्यूब के मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी वेलोसिटी कम होती है। और जो बिल्कुल सेंट्रल लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसका फ्लो फ्री होता है एज कंपेयर टू दोज लेयर विच आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ट्यूब। एक बार डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं। देखो, व्हेन द वेलोसिटी, ये बना रहे हो डायग्राम, बना लो। अपने आप तो नहीं बन रहा बेटा, बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये कम दिख रहा है, धुंधला सा। चलो लिखिए, लैमिनार फ्लो। When the velocity of the flow of a liquid, when the velocity of the flow of liquid is less than critical velocity, तो आपको पहले ही बताया हुआ ये फ्लो क्या होता है तब। देखो, when the velocity of the flow is less than critical velocity, the liquid flows steadily. Then liquid flow steadily, steady flow होता है इसको, या स्ट्रीमलाइन फ्लो। when, starting से देखो, when the velocity of the flow is less than critical velocity, then liquid flows steadily. उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखो, each layer of the liquid slide over the other. एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड करती, मिक्स नहीं करेगी, क्योंकि फ्लो कैसे है, स्टेडी फ्लो है। each layer slides over the other layer. Each layer of the liquid slides over the other layer. उसके मॉलिक्यूल नीचे वाली से मिक्स नहीं होंगे, उसके ऊपर स्लाइड करेंगे, स्लाइड ओवर द अदर लेयर। सच फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। जो लेयर्स में फ्लो होगा, सच फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार। एक्चुअली में तो ये वही स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, बस इसको हमने लेयर्स की टर्म में बताया, तो ये लैमिनार। सच फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार। सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है हमें इसकी। ईच लेयर स्लाइड्स ओवर द अदर लेयर। देखो, फुल स्टॉप लगा के लिखो, ईच लेयर ऑफ लिक्विड स्लाइड ओवर द अदर लेयर ऑफ लिक्विड। सच फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं। ये आज का टॉपिक प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक था। आपने स्ट्रीमलाइन पढ़ लिया, टर्बुलेंट पढ़ लिया, रेनॉल्ड नंबर और क्रिटिकल, तो आज आप पढ़ के आओ। कोई एक्सरसाइज होगी भी नहीं इसके आगे, जैसे दी हुई है इसने 4 न्यूमेरिकल दिया, आप ट्राई कर लेना। रेनॉल्ड नंबर निकालेगा और उससे बता देगा स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट।